अच्छा हाय बच्चे, आप लोग कैसे हैं? चलिए अच्छे ही होंगे, जहाँ तक मेरा विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हिंदी की एक अगली अर्थात नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये टॉपिक जो है, देखिए उपसर्ग है, हिंदी का ये पार्ट है उपसर्ग। एक कक्षा 9, 10, 11, 12 तथा सभी परीक्षाओं के लिए, ये किसी भी प्रकार की जो भी परीक्षाएं होती हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बनती है। इससे एक दो क्वेश्चन हर जगह आपको मिल ही जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं आते, हर जगह 1, 2, 3 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 1, 2 नंबर का हमेशा मिलते रहते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आज हम लोग क्या करते हैं, आज पूरा क्लियर कर लेते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो उपसर्ग हम लोग समझ लेते हैं। देखिए उपसर्ग होता क्या है, समझ लिए। देखिए उपसर्ग, देखिए किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को क्या कर दे, परिवर्तित कर देता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों की जो संख्या होती है वो आपकी पूरी 22 होती है। चलिए इसको हम लिख देते हैं। यदि किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए। देखिए क्या बोला है, ध्यान से सुनिए। कहा ना यदि किसी शब्द के आगे जुड़ करके, देखिए अगर कोई शब्द होगा उसके कहाँ जुड़ेगा, ये आगे जुड़ेगा और उसके अर्थ को क्या कर देगा, तुरंत परिवर्तित कर देगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। देखिए जो पूरे उपसर्गों की संख्या होती है वह कितनी मानी जाती है, पूरी 22 उपसर्ग माने जाते हैं हिंदी में। कितने माने जाते हैं आपके हिंदी में पूरे उपसर्गों की संख्या, ये 22 माना जाए। जितने हिंदी में होते हैं उतने आपके संस्कृत में भी उपसर्गों की संख्या मानी जाती है। तो देखिए कहा ना किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जो उपसर्ग की संख्या होती है आपकी वो कितनी मानी जाती है बच्चा, 22 मानी जाती है। चला तब एक आगे हम लोग अपने तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और ध्यान से समझिएगा। जो 22 उपसर्ग हैं पहले उसको समझ लेते हैं। पहले उपसर्ग का क्या नाम है आपका बच्चा, प्र। दूसरा क्या है, परा। तीसरा क्या है, अप। चौथा क्या है, सम। पांचवा आपका है अनु। छठवां आपका है अव। सतवां आपका है निस। उसके बाद निर। उसके बाद दुस। उसके बाद दूर। उसके बाद वी। उसके बाद आ। उसके बाद नी। उसके बाद अधि। उसके बाद अपि। उसके बाद अति। उसके बाद सु। उसके बाद उत। उसके बाद अभि। उसके बाद प्रति। उसके बाद परि। उसके बाद उप। ये आपके क्या है, टोटल ऑफ उपसर्ग हैं कितने, 22। देखिए पूरे 22 उपसर्ग मिल गए आपको। अब चलिए अब एक एक करके हम 22 उपसर्गों के जो बनने वाले वर्ड होते हैं उसके, देखिए हाई स्कूल और इंटर में इससे क्या क्वेश्चन डायरेक्ट बनाता है, वो कहता है उपसर्ग की संख्या लिखिए तथा अति या प्रति उपसर्ग से बनने वाले 2-4 शब्द लिखिए या 2-2 शब्द लिखिए। डायरेक्ट आपका 3-4 नंबर का देके चला जाता है। तो ये चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, उपसर्गों किसे कहते हैं और उपसर्गों की संख्या क्या होती है और कौन कौन से उपसर्ग होते हैं वो आप बहुत ध्यान रखेंगे। तो चला बिखरे आगे हमने चला जाता अपने दूसरे तरीके में अब पढ़ने के लिए। अब इसको कैसे समझे कि हम ये उपसर्ग लगते कैसे। देखिए पहले ही हमने प्र उपसर्ग को लेते हैं। देखिए प्र उपसर्ग को लिया जाता है। देखिए प्र उपसर्ग से बनने वाले जो वर्ड होते हैं वह प्रचार होता है, प्रसार होता है और प्रसाद होता है। ऐसे कई वर्ड हैं जो प्र उपसर्ग से मिलकर के बनने वाले हैं। अब देखिए हमने कहा ना ये शब्द के आगे जुड़ता है, तो देखिए शब्द के आगे कैसे जुड़ता है उसके विषय हम लोग समझते हैं। देखिए शब्द के आगे, तो देखिए यहाँ पर ये, यहाँ से देखिए पहले से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका ये लिखा है प्रचार, ये प्रचार, ये तो कन्फर्म है कि इसमें प्र उपसर्ग है, लेकिन कैसे जुड़ा है। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका चार, एक शब्द लिखा गया, इसके आगे आपका क्या जुड़ा है, प्र, और इसको मिला करके क्या बना है, प्रचार। देखिए आप दिमाग लगाइए, प्रचार शब्द था, अब हमें पता नहीं था कौन सा उपसर्ग लगा, लेकिन हम लोग इसको तोड़ेंगे। जब इसको तोड़ेंगे तो प्र प्लस 4 के रूप में तोड़ेगा। देखिए ये आपका एक शब्द हो गया, ये आपका क्या है, एक शब्द है, और ये शब्द के आगे क्या है, कुछ जुड़ा है, जो जुड़ा है वही तो उपसर्ग है। अब देखा ये प्र जुड़ा है ना, प्र क्या होगा आपका, उपसर्ग होगा। अब इसी के साथ हम लोग इसको क्या पढ़ सकते हैं, प्रचार।
यही ने कहा था यदि किसी शब्द के आगे जुड़े, देखा आगे जुड़ल बा कि ना, कन्फर्म हो कि ना, देखा न समझ, कैसे न समझ में आए, एकरे कैसे इतना हिम्मत है, कैसे न समझ में आए, आएगा। देखिए कैसे आता है, हमने बोला ना यदि किसी शब्द के आगे जुड़ते, देखिए ये 4 एक शब्द है कि नहीं आपका पहले बताइए, है ना। अब 4 के अगवा कुछ जुड़ा बा, वो प्र, देखिए अगवा जुड़ गया तो यह तो उपसर्गवा होता है, हुआ कि नहीं। इसलिए किसी शब्द के आगे जुड़ के उसके अर्थों को क्या कर दिया, परिवर्तित कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। देखिए तुरंत ये क्या कर दिया, इसके अर्थ को परिवर्तित कर दिया। तो ये आपके इसी प्रकार से क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। अब देखिए जैसे इसमें, अब यहाँ पे सार एक शब्द है, सार का है एक शब्द, एकरे अगवा का जुड़ा बा, प्र जुड़ा बा। अब एक मिला के क्या बन गया, प्रसार, देखिए प्रसार बन गया। अब देखिए प्र ये क्या है आपका उपसर्ग, क्योंकि ये सार एक शब्द था, शब्दवा के कहाँ जुड़ल रही, शब्द के आगे जुड़ा था। देखिए ये शब्द के किधर जुड़ा बेटा, आगे जुड़ा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा। कौन दिक्कत भी कायद में ना समझ में, हे देखा अरे मोरी माई रे कहते ना समझ में आता, देखा फिर से, तब ठीक है, इसको अभी फिर से समझा रहे हैं। देखिए बेटा, तो देखा कैसे ना समझ में आए। चला देखिए आपका हम इसी को समझा देते। देखिए लिखा है प्रसार, हाउ कि ना, देखा एकर, अब इसको हम लोग को तोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका प्र प्लस क्या हो जाएगा, ये सार। देखा ई सार एक शब्द, देखा कहले रहना शब्दवा के अगवा जुड़ी, ये सार आपका क्या एक शब्द, इसके आगे क्या जुड़ गया आपका प्र, यही तो उपसर्ग है, और इसको मिला करके क्या बना दिया आपका प्रसार, इसलिए क्या कर दिया, इसके अर्थ को तुरंत चेंज कर दिया। तो ये देखिए ये इसी को तो हम लोग उपसर्ग कहते हैं, जो कहाँ से शब्दवा के आगे जुड़े, देखा शब्दवा के अगवा जुड़ल कि ना, और एक अर्थ को परिवर्तित कर दिलस, ए विधि का होगल आपका उपसर्ग हो गया। अब समझ में आई क्या, चला ठीक है, जब समझ में आएगा तो फिर आगे चला जा। देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लिखते चल रहे हैं। देखिए परा, परा भी आपका क्या है, उपसर्ग है। अब इत जुड़ी तो शब्दवा के अगवा जुड़ी, इत से और है, जब भी जुड़ेगा कहाँ जुड़ेगा बचवा, शब्द के अगवा जुड़ी। चल देखा कैसे जुड़त हो, देखिए ये आपका पराजय लिखा, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग पराजय। देखिए पराजय ये लिखा गया है, पराजय लिखा गया ना। अब देखा इनमें कहले है कि शब्दवा के अगवा कैसे जुड़ल, देखा जय आपका एक शब्द है कि नहीं, शब्द पढ़ते हैं आप लोग जय। अब देखा एकरे अगवा का जुड़ा बा, अब देखा ये तो का परा जुड़ा बा। अब यही के तो मिलाए के तो हमने पराजय बनौली, यही के तो मिलाए के क्या बना, पराजय। अब देखा जय मतलब जीता गया, अर्थात जिसने जिसको जीत लिया है, जिसी की जयकार होती है वो भी तो जय के रूप में होता है। और यह आपका परा उपसर्ग लगा, अर्थात यहाँ हार की बात कर दिया, पराजय का मतलब हार हो जाता, अर्थात ये मिलकर के क्या बन गया आपका पराजय। अब देखा क्यों पूछी, बताओ पराजय में कौन उपसर्ग था आपका प्रतिभा, तुरंत बताएंगे कि आपका क्या आ गया उसमें उपसर्ग। अब कहीं कैसे, तो कह दिया कि जय एक शब्द ओकरे अगवा का जुड़ल परा, ए विधि का परा जय, ए में का लगल परा उपसर्ग लगल है, ए विधि में कौन उपसर्ग हुई आपका परा उपसर्ग होगा। तो कंफर्म हो गया परा उपसर्ग। चलिए ठीक, अगर क्यों कह दे परामर्श में बतावा तो देखा ये का लगा हुआ है परा और प्लस ये का मर्श, तो ये हो जाएगा परामर्श। देखिए ये दिखने में ही दिख रहा है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है परा। अब चला हमें देखा पराक्रम, देखा है करम एक शब्द और इनमें का जुड़ा हुआ है परा, ए विधि कौन सा उपसर्ग इसमें लगा है परा उपसर्ग। कोनो दिक्कत, कोनो प्रकार की समस्या। चला अब हम लोग चलते हैं अप में। देखिए जो अप वाला है, देखिए ध्यान से, अब इसमें आपका थोड़ा सा इधर उल्टा पड़ता हमें, चलो ठीक है बेटा, कौनो बात ना हो तो उनके समझावे कि हमें हो काहे परेशान है, देख देख के मिटा दे तब आगे चलिए। चला अपमान, देखिए अपमान में देखिए आपका इधर एक शब्द है, क्या नाम उसका है मान, ये देखिए आपका पूरा शब्द है, ये क्या आपका शब्द है, इसमें हमें जोड़ा किसको गया है अप को। देखिए इस शब्द रहा एक अगवा कहाँ जुड़ल अगवा, जब ये अगवा जुड़ल थी का आई उपसर्ग का आई कि ना। मान का अर्थ होता है कुछ, तो कुछ अर्थ होता है, इसको देखिए मान का मतलब सम्मान होता है, किसी का मान करना, किसी का सम्मान करना। अब जुड़ी गल का अपमान, देखिए अब ही नहीं मान का अर्थ दूसरा, अब अपमान हो गया, अपमान का मतलब बेइज्जती करना, किसी का अपमान करना, किसी का बेइज्जती करना होता है ना अपमान। उसी प्रकार से अर्थ को क्या, अभी अर्थ कुछ और दे रहा था, अब इसका अर्थ क्या दे दिया अलग दे। तो यह कहले रहा शब्दवा के अगवा जुड़ के ओकरा अर्थवा के परिवर्तित कर देला। हाई शब्द रहा मान, ओकर सम्मान करत रहल, कौनो चीज के सम्मान होत रहा, अब एकरा अगवा उपसर्ग लग गल तो ई तुरंत का करल अर्थवा ओकर का कैलस पूरा चेंज कर दे, अनर्थ कर दे, देखा पूरा अनर्थ कर दिला। अब इन मान सम्मान उनका चलत रहा, अब ही नहीं लग गल का उपसर्गवा उनके मरलस पूरा एकदम अनर्थ कहना है, उनका पूरा बेइज्जती करना है, देखा अपमान पूरी बेइज्जती हो गई उसकी। ठीक बेटा, चला अब आगे चलेंगे। अब देखा इसी प्रकार से अपकार, जैसे देखिए कार आपका एक शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है
आप उपसर्ग लगाए तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपकार हो जाएगा। शब्द, अब देखा कौनो चीज को शब्द क्यों कहा ना, देखिए शब्द अच्छा बोला करिए, क्या करते हैं शब्द अच्छा, अब कौनो होने का थे, अब शब्द बोलेंगे जिससे जानो था कैसे, कहीं नहीं रहा था नक्कब जायदा, नक्कब एकदम नक्कब, बच्चा लोगों ने टेंशन मत लिया। हाई देखा शब्दवा है ना, शब्दवा के अगवा कहा जुड़ा हुआ है अप, देखा ये आपका क्या है, ये आपका क्या है बच्चा, ये आपका एक प्रकार से शब्द है और इसको आप शब्द पढ़ते ही हो, प्लस इसमें कहा जोड़ दिया अप, और ये क्या हो गया शब्द। अब वही शब्द अच्छा होता है, अब शब्द मतलब गलत शब्द यूज करना, जो सब लोग फालतू यूज करते हैं, अब शब्द होता है ना, उस प्रकार से ये आपका अर्थ को तुरंत क्या कर दिया, हो चेंज कर दिया। ठीक है बेटा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सम उपसर्ग, देखिए सम उपसर्ग, देखिए अभी एक पूरे का एक ट्रिक बताएंगे, जैसे ना ट्रिक बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट कैसे उसको पकड़ा जाता है, खाली देख करके हम बता देंगे कि ये उपसर्ग होगा, खाली देख करके बता देंगे कौन सा उपसर्ग है, ये डायरेक्ट लास्ट में वो बताएंगे, अभी नहीं लास्ट में बताएंगे। सम उपसर्ग, देखिए सम उपसर्ग में देखिए सम्मान हो गया, संग्रह हो गया, संसर्ग हो गया। देखिए जैसे सम्मान में होता है ऐसे सम प्लस मान, देखिए सम प्लस मान, अभी मान था, अब इसको जोड़ करके क्या कर दिया, सम उपसर्ग लगा दिया, इसमें क्या बना दिया, इसको सम्मान बना दिया। क्या बना दिया बच्चा, सम्मान। देखिए मान एक शब्द था, उसमें कौन सा उपसर्ग लगा, सम उपसर्ग, इसके अर्थ को क्या कर दिया, तुरंत चेंज कर दिया, क्या बना दिया, इसको सम्मान बना दिया, इसलिए इसके अर्थ में तुरंत परिवर्तन हो गया। एक अगवे जुड़ल, लेकिन आई शब्दवा के कहाँ जुड़ल बा, अगवे भी देखा है, ये क्या है बताइए फटाक से, उपसर्ग है बेटा। आगे इसी प्रकार से इसमें इसको हम लोग लिख सकते हैं सम प्लस ग्रह, सम प्लस ग्रह। देखिए अब ही नहीं ग्रह रहल, अभी का रहल, अभी तो उनका ग्रह रहल, एक प्रकार से ग्रह रहल, जैसे ग्रह होते हैं ना 9 ग्रह होते हैं, लेकिन अब कितने हो गए हैं, अब 8 ग्रह हो गए हुन, तो चला देखा एक ठे खत्म हो गया। अब देखिए ये ग्रह था, अब ये ग्रह है, अभी ग्रहों की बात कर रहा था, अब ये लग गया समग्रह अर्थात है संग्रह। अब संग्रह का अर्थ क्या हो गया, इकट्ठा करना, संग्रह का अर्थ क्या हुआ बेटा, इकट्ठा करना। देखा अब ही नहीं दूसरा अर्थ देता रहा, अब ही नहीं उपसर्ग लग लेकर का अर्थ हुआ पूरा अनर्थ कर देता, अर्थात चेंज कर देता, अर्थवा का मतलब कुछ क्या कर बदल दिया, इसलिए इसके अर्थ को क्या कर दिया, वो परिवर्तित कर दिया। लेकिन कहाँ लगा, शब्दवा के आगे लगल, यही भी देखिए का कहल जाला, उपसर्ग कहल जाला। देखा एकदम जुड़त है कि ना, परिभाषा से एकदम मिले चलत है ना। तो चला एक बात आगे चला जाता हमने, चला अब चला हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा, सम हो गया। अब हम लोग ये तो समझिएगा अनु, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका अनुमान, देखिए ये डायरेक्ट दिख रहा है, अनु प्लस मान, देखिए ये मान एक शब्द, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, अनु। मान का अर्थ मानना, अनुमान का मतलब लगाना, खाली कोनो चीज के विषय में लगाना, जिसे अनुमान लगाया जाता है ना, कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता, इसलिए अर्थ को परिवर्तित कर दिया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अनु प्लस मान, देखा होगा अनुमान ने। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं सार, इधर लिख सकते हैं सार, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा बच्चा वालों, अनुपसर्ग। देखा चेंजिंग भैल की ना, कन्फर्म। चला एक मिटा दी तब आगे चलिए। अब हम लोग चलते हैं, ये भी अनुभव में भी हो गया, अनु प्लस भ हो गया कि नहीं, तो अनु इसमें उपसर्ग है, इधर डायरेक्ट दिखा था, देखा डायरेक्ट दिखा था, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं इसमें अव में, देखिए अवतार, देखा तार का अर्थ जो लाइनिया खींचल जाला वो होला, एक सूरताल जो मिलावल जाला वो होला कि ना, तो ई तार होता है। और देखिए अव इसमें क्या लग गया है, उपसर्ग लगा, देखा अ उपसर्ग की ना, एम अ, इसको हम लोग लिख सकते हैं अव प्लस तार, देखा लिख सकते हैं, नहीं तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, अ उपसर्ग, लेकिन शब्दवा के कौन और ही लगा, आगे भी देखा है उपसर्ग है। चला अब एक बार अवशेष, देखिए शेष का मतलब बचा हुआ, अवशेष का मतलब, शेष का मतलब बचा हुआ होता है कि नहीं, अवशेष मतलब एकदम बचा हुआ, उसमें जो बचा रहता है ना उसी को अवशेष कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, अवशेष में कौन सा उपसर्ग होगा बच्चा लोगन, अव उपसर्ग होगा। देखा अवगुण, गुण का मतलब कौन विषय में जानल जाला, ओके पहचानल जाला, कैसन हो कैसन ना हो। अवगुण का मतलब ओकर बुराई, कौन ओकरे अंदर कौन बुराई है वो अवगुण हो गया। तो देखिए इसमें कौन सा उपसर्ग है आपका, अ उपसर्ग। देखिए देखने में भी क्लियर हो पा रहा है। आगे ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, निश्चय। देखिए निश्चय, देखिए यहाँ स है और यहाँ पर कस है और यहाँ स। अब इसको हम अभी आपको बताएंगे इसका ट्रिक कैसे है, ये ट्रिक से हम खाली बता देंगे, आपको कंफर्म कर लेंगे। देखिए निश्चय, इसको लिख सकते हैं निस प्लस च, निस प्लस च। अब देखिए यहाँ से निश्चय होता है, निश्चय च का स में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद यहाँ से आपका मिल जाता है क्या, निश्चय, ठीक ना। अब ये वाला स जो है उसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, छोटका स में हो जाता है।
और ये बड़ा वाला आधा सा हो जाता है, इसलिए यहाँ से क्या प्राप्त होता है, निश्चय। तो देखिए ये इसमें कोई पूछेगा कौन सा उपसर्ग है, तो आपका जवाब होगा क्या, ये वाला। और निशक्त में कहा निशंक, अब इसमें क्या हो जाएगा आपका नी स, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी इसको भी लिख सकते हैं आप लोग नी, इसको भी इसमें अंतर्गत अगर पूछेगा निशंक में क्या, देखिए निशंक क्या है, निशंक। अगर ये में पूछ रहा है कौन उपसर्ग था, आपका जवाब सीधे होगा क्या, निस उपसर्ग है। अब चला नीर, देखा निर्दय निर्मल निर्जल, निर्दल निर्मल निर्मल, जैसे हम लोग निर्दय को लिख सकते हैं नीर प्लस दय, नीर प्लस दय, एक मिलावल जला तो का हो जाला निर्दय। और निर्जल नीर प्लस जल, नीर प्लस जल, ई का हो जाई निर्जल। देखा शब्दवा के कुल कहाँ जुड़ा था, अगमन शब्दवा के कुल कहाँ जुड़ा था, अगमन शब्दवा के कुल अगमन जुड़ा था ना, ए विधेयी का कहाला आपका उपसर्ग कहाला। कोनो दिक्कत भाई बच्चा, चला तो आगे चला जाता, ये भी कंप्लीट हो गया आपका। ये दुस, देखिए दुस्साहस, दुष्कर, दुस्तर, देख रहे हैं कि नहीं, देखिए ये सब में कौन सा उपसर्ग है, देख रहे हैं ना, ये वाला कौन सा, ये वाला। देखिए यहाँ नी था इसलिए निश्चय के रूप में चल रहा था, यहाँ दु है इसलिए दुश्चर के चल। अभी एक ट्रिक बताइए लास्ट में, चला भाई। तो ये हो गया दुस, देखिए इसका दु, इसमें कौन उपसर्ग है, दुस्साहस में कोई पूछेगा तो आपका जवाब होगा दुस, और कोई पूछेगा दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है तो आपका जवाब क्या होगा दुस, और कोई बोले दुस्तर में कौन सा उपसर्ग है तो आपका जवाब होगा कौन सा दुस। ठीक, आगे दूर, देखिए दुरात्मा, दूर प्लस आत्मा, इसको क्या लिख सकते हैं, दूर प्लस आत्मा लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए दुरात्मा, अब देखिए इसको ऐसे, देखिए यहां से देखिए ई आत्मा है, आत्मा समझ रहे हैं कौन सी आत्मा की बात कर रहा है, कहल वही आत्मा में है, देखा आत्मा में के रखे हैं, ई कुल मत सोचा करा जायदा, कुल हमसे मतलब ना है, इं पढ़ा एक ही आत्मा में हमने रखे क्या, ई कुल जौन है दिमागवा में घोर के रखा है। अरे वो ना लइकवा कुल कहा ना, तू हमारे जान हो, तू हमारे करेजा हो, हई हो, वो वाली बात कर रहे हैं। तो यहाँ ई कुल मत समझा, यहाँ अपन ई कुल ध्यान रखा। आत्मा में देखिए दूर, आत्मा तो आपका एक शब्द है लेकिन एक अगमा कौन लग गल, दूर उपसर्ग है, ए विधेयी का होगल दुरात्मा। अब चला में दुर्गति, देखिए दूर प्लस गति, दूर प्लस गति, दुर्गति, दूर। अब इसमें क्यों पूछी बताया कौन उपसर्ग था, आपको सीधे होगा दूर, क्योंकि दुर्गति में सीधे दूर प्लस गति इसलिए दुर्गति होता है। फिर दुराचार, दूर प्लस आचार इसलिए क्या होता है दुराचार। तो इसमें कोई पूछेगा तो आपका कंफर्म हो जाएगा कौन सा उपसर्ग है। आगे वी, कौन सा उपसर्ग, वी उपसर्ग में देखिए विरोध, कवर विरोध, देखिए वी प्लस रोध, इतना डायरेक्ट दिखाते हैं, कोनो दिक्कत है ना। अब तो उनका बी प्लस कार, विकार, बी प्लस देश, विदेश, देश का मतलब अपना देश, विदेश का मतलब दूसरके का देश। अब देखा देश का मतलब हमने अपने देश में रहल जी, अपने देश में खा ली, अपने देश में पियल जी, अपने देश में रहल जाई, ई तो ठीक है, यहाँ तक शब्द रहल, और यही में जोड़ दलस का उपसर्गवा कहाँ पहुँचा दिला, देश से विदेश। एक ठे गनवा सुन ले है ना, अरब से, हाँ वह वाली बात है। तो ये सुना विदेश भेज देश के, अब देखा देश रल ओके का बना देश विदेश, अर्थ हवा पूरा का कह देश चेंज कर देश, देखा कि ना, वी से देश अभी था और वी उपसर्ग लग गया, उसको बना दिया क्या विदेश। कौन दिक्कत हुई, किसी प्रकार की कोई समस्या, देखा बच्चों कौनो दिक्कत हो तुरंत कमेंट करिए आप, किसी प्रकार से कोई समस्या, जहां भी टॉपिक नहीं समझ में तुरंत कमेंट करिए, उसके विषय में आपको समझाया जाएगा और अच्छे से प्रयास किया जाएगा बेटा, आप उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। अब चला, अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसी के साथ, ये आपके 11 टॉपिक हो गए। अब हम लोग 12वें के पास चलते हैं। देखिए आ उपसर्ग है जिसमें देखिए आहार, देखिए हार एक शब्द इसमें का लगल है, आ उपसर्ग इसलिए क्या हो गया आहार। कार एक शब्द है उसके आगे लग गया आ इसलिए हो गया आकार। गमन का मतलब रास्ता, गमन का मतलब जाने वाला, और आगमन का मतलब समझ गया कि आने वाला हो गया। अब कहाँ गमन करने वाला मतलब जा रहा था कोई धीरे धीरे, आगमन मतलब आने वाला, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लग गया आगमन, इसलिए हो गया आ उपसर्ग लगने के कारण ये हो गया आपका क्या आगमन। तो क्यों पूछी बताया, इनमें तो देखा था डायरेक्ट देखा था कि ना। एक चीज में ध्यान दिया लोगन, हाई जौन शब्दवा है ना, दोनों ई वाला शब्दवा का कोनो न कोनो अर्थ निकले के चाहिए, ऐसा ना कि मन मनिए जवन मन तवन चलत रहे, कुछ न कुछ इसका अर्थ। इसीलिए कहा जाता है आप मेहनत से पढ़ा करिए, जब मेहनत से पढ़ेंगे तो शब्दों का भंडार होगा, जब शब्दों का आपके पास भंडार होंगे तो ये सब चीज़ों को आपको निकालने में समय नहीं लगेगा। चलिए अब चलिए नी उपसर्ग, ई तो देखा डायरेक्ट देखा था, नी युक्त एक शब्द है कि नहीं, देखिए युक्त एक शब्द है और अर्थ भी देने वाला है, अर्थ भी देता है, इसीलिए जो इधर वाले हैं उनके अर्थ होने चाहिए। और एक अगवा नहीं लगा था, ऐसे हमसे कौन दिखाई था, हमें पकड़ा है कि कौन उपसर्गवा, तो इनमें कौन सा उपसर्ग है नी उपसर्ग है। सेध निषेध, देखिए इसमें कौन सा उपसर्ग है बच्चा आपका नी उपसर्ग है। बंध, इसमें कौन सा उपसर्ग है
ये उपसर्ग है। अब चलिए, अब अधि, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए ये कार एक शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग लग गया? अधि उपसर्ग गया, इसलिए अधिकार हो गया। अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अध्यक्ष में आपका हो जाता है अधि प्लस है यच, अध्यक्ष। अधि प्लस क्या हो जाता है? यच हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? अध्यक्ष पढ़ते हैं। देखिए इसमें उपसर्ग कौन लगा? आपका अधि उपसर्ग लगा। ठीक है बेटा, कौन समस्या? चला आगे। इसी प्रकार से अधिभार होता है, भार का अर्थ अलग होता है, अधि जोड़ दिया गया तो उसका अर्थ क्या कर देता है? तुरंत चेंज कर देता है, इसलिए अधिभार हो जाता है। अब आगे, और आपका ये हो गया। इसके बाद ठीक है, अधि उपसर्ग से कंफर्म हो गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कौन से उपसर्ग की बात करते हैं? अब अपि उपसर्ग की बात करते हैं। अपि उपसर्ग में क्या होते हैं? देखिए अपिधान, देखा अपिधान, धान एक शब्द देख रहे कौन चीज लग गल? अपि लग गल। अपि का होला? अपि का होला? अपि का होला? बताओ जल्दी जल्दी, का होला? अपि क्या होता है? आपका उपसर्ग होता है, इसलिए क्या हो गया? अपिधान। और देखिए यहाँ गिरड एक शब्द था, इसमें लग गया अपि गिरड, इसलिए हो गया क्या? अपि गिरड। अब आगे अति उपसर्ग, देखिए ये देखा, ध्यान से समझा, इसमें भी अति प्लस आचार होता है। अति प्लस आचार, अत्याचार। अति प्लस आचार मतलब अत्याचार। देखिए इसका त वाला जो है ना, ये इसको मिला करके यहाँ से ई निकलता है और छोटी ई प्लस यहाँ से अ, इसमें इसको कन्वर्ट करके किस में कर देता है? ये य में कर देता है। किसमें कर देता है? य में, इसलिए यहाँ पर, और यहाँ से आ था इसलिए या बन जाता है, इसलिए इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? अत्याचार। तो इसमें होता है अति प्लस आचार। देखिए इसमें कौन सा उपसर्ग लगा? देखिए इसमें आचार शब्द था यहाँ पे, और इसमें अति उपसर्ग लगा, इससे बन गया क्या आपका? अत्याचार। इसमें डायरेक्ट पूछेगा बताइए अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका जवाब होगा अति उपसर्ग। अब पूछेगा अतिरिक्त, इत दिखाते है, रिक्त का अर्थ है कोई? रिक्त एक शब्द है, रिक्त शब्द होला कि ना? वो जब शब्द हो और शब्दवा के गाँव का जुड़ल बा अति, ए भी देख कौन उपसर्ग? अति उपसर्ग। अत्यधिक अबहिन बतौली है, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, तो यहाँ से अति उपसर्ग मिल जाएगा। आगे थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है बेटा ना, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाना पड़ रहा है हमें, नहीं तो इतनी हमारी स्पीड पढ़ाने की नहीं होती, हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं। देखा सु उपसर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये संधियों में काम करी तो उनके ये उपसर्गवा कुल बढ़िया से याद कर ले रहा, पूरी संधियाँ खत्म कर दे ट्रिक से, टेंशन ले मत। सु स्वागत, स्वागत को लिख सकते हैं सु प्लस आगत। क्या लिख सकते हैं? सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। देखिए सु प्लस स्वागत की जो संधि विच्छेद, ये संधि में पढ़ेंगे संधि विच्छेद करना, उसमें अच्छे से बता दिए कौन से शब्द कहाँ पे कन्वर्ट होते हैं, कौन से शब्द कहाँ से कन्वर्ट होते हैं, किसके मिल से क्या बनता है, ये आपको संधि में अच्छे से समझाया जाएगा। तो चलिए देखिए ये सु प्लस आगत, अगर कोई पूछ देगा स्वागत में कौन सा उपसर्ग, तो आपका जवाब सीधा होगा क्या? सु। और ये तो सुस्वर, स्वर एक शब्द इसके आगे सु जोड़ रहा है, इसलिए क्या होगा? वो सुस्वर हो गया। ये तो सीधा दिख रहा है आपको। सुपुत्र, देखिए एक पुत्र होता ना और उनका सुपुत्र होगी ना, पुत्र तो था, अब उसमें कौन उपसर्ग लगल? सु, इसलिए होगल का सुपुत्र। अब इन पुत्र ना, अब सुपुत्र होगी ना। ठीक है, आगे उत, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है बेटा। कोई पूछ देगा आपसे, जवाब बताइए उच्चारण में कौन सा क्या है, उच्चारण में आपसे कौन सा उपसर्ग है, तो आपका सीधे शब्द में जवाब होगा कि उत उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। आगे उत्तम, उत्तम में क्यों पूछ दे कौन उपसर्ग है, तो आपका जवाब क्या होगी बच्चा लोगन? उसमें आपका जवाब होगा कि कौन सा उपसर्ग है आपका? उत उपसर्ग है। उत्पत्ति में पूछ देगा कोई कौन सा उपसर्ग है, तो आपका जवाब क्या होगा? उत उपसर्ग है। अब ये देखिए सीधे शब्द में हमने बताया ना, इसको हम उच्चारण को हम लोग लिखते हैं कैसे? देखिए जब उच्चारण को हम लोग लिखा करते हैं तो उसको इस प्रकार से लिखा करते हैं। रुकाता हूँ कि ओके बताया देख तनी से इंपॉर्टेंट है ना। चलिए उच्चारण, देखिए ये उच्चारण है आपका, उच्चारण है ना, ये इसकी बात कर रही है, यहाँ से चला, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। अब देखिए यह है चारण एक शब्द था, उसमें कौन उपसर्ग लग गल? उत उपसर्ग। एक मिला कि का बन गया? उच्चारण बन गया। का बन गया बच्चा लगन? उच्चारण बन गया। ए विधेय में कौन उपसर्ग होला? कौन उपसर्ग होला बतावा? उत उपसर्ग होता है। अब देखिए उत्तम में इसी प्लस होता है उत प्लस तम, इसी प्रकार से ये मान लिया जाता है क्या हो जाता है आपका? उत्तम। इसी प्रकार से क्या होता है? ये उत्पत्ति होता है। तो इनके जो योग से क्या बनते हैं, कैसे नहीं बनते, ये पूरी आपकी हम किस में बताएंगे? आपकी पूरी प्रकार से ये चलेंगे आपके पूरे संधि में, ये पूरे संधि में हम इसको क्लियर कर देंगे। कौन से विच्छेद करने से क्या उत्पन्न होता है, कौन से वर्ड से क्या बन जाते हैं, कौन से वर्ड से क्या बन जाते हैं, संधि में ये सब पूरे क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, चला अब हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए अभ्यागत, अभियान,
अभिमान। देखिए अभिमान तो ये समझ में क्लियर आ गया, अभिगत में अभिमान है और अभियान, ये दोनों कन्फर्म हो गया कि इसमें देखिए यान के शब्दों अभी जुड़ा है, मान के शब्दों अभी, ये उपसर्ग है आगे जुड़ल। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों को समस्या हो रही थी, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि अभ्यागत जो होता है उसमें कौन सी संधि होती है, अरे सॉरी कौन सा उपसर्ग होता है, तो आपका सीधे जवाब होता है कि अभ्यागत होगा। अब ये इसको हम लोग क्लियर करेंगे जब वो संधि पढ़ेंगे, तो वहां से हम क्लियर करके निकालेंगे कि कैसे कैसे ये लोग क्या बनते हैं। इसका देखिए जो इसका निकालने का ढंग है, ये जनते कैसे निकलेगा, अभ्यागत में अभि प्लस आगत, अभि प्लस आगत, देखिए इसी से मिलकर के तो अभ्यागत बना है, अभि प्लस आगत। देखिए अभि, इसलिए ये अभी क्या है, उपसर्ग है। अब आगे चला, ये तो समझी गए। अब प्रति में एक ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बच्चा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट था। प्रत्येक, देखिए इसमें भी आपका देखिए कैसे, प्रत्येक में होता है प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। देखिए एक शब्द था, अरे एक इकाई आप लोग पढ़ते ही थे, इसलिए एक क्या था आपका, एक शब्द था, इसमें कौन सा वर्ड जुड़ गया, ये शब्द जुड़ गया प्रति। ये प्रति अभी हमने बताया, देखिए प्रति आपका क्या था, ये एक प्रकार से उपसर्ग है, ये वो भी देखिए ये शब्दांश होते हैं, ये शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं, शब्द का एक काटा हुआ भाग होता है। तो ये देखिए एक आपका शब्द था, उसके अगवा क्या जुड़ गया, आपका प्रति जुड़ गया, इसलिए क्या हो गया, प्रत्येक हो गया। क्या हो गया, ये प्रत्येक हो गया। अब देखिए अभी ये क्या था आपका, एक उपसर्ग था, ये आपका शब्द था, इकौने अगवा जुड़ गए नहीं करे तो एक का बना दिला से के उपसर्ग बना दे। देखिए इसके लिए क्या बन गया आपका, प्रत्येक। इसी प्रकार से प्रतिकूल हो गया, इसी प्रकार से प्रतिकूल के बाद प्रतिपत्र हो गया। अब चला, अब देखिए परि उपसर्ग, देखिए आपका परि में परिवार होता है, पर्यावरण होता है, परिजन होता है। पर्यावरण को समझ लीजिए, पर्यावरण कैसे होगा, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, इस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें कौन सा उपसर्गवा है, आवरण एक शब्दवा है, रेगमा का लग गल, परि उपसर्ग लग गल, ये भी कौन उपसर्ग का है, परि उपसर्ग का होता है। पर्यावरण कोई पूछेगा बताइए पर्यावरण में कौन शब्द, अरे कौन सा उपसर्ग, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चा लोगन, तो सीधे शब्द में क्या हुई बतावा, फटाक से बताओ। हाँ बहुत अच्छा, बहुत तेज हो गया लोगन, परि उपसर्ग होगा। अब चलिए उप, देखिए उपकार कहते हैं ना, कार्य आपका एक शब्द है, अब क्यों ओमे का लग गल, उप उपसर्ग लग गल, तो उ का हो गल, उपकार हो गल। आगे चला, उपदेश, देश एक ठहराला ओमे लगल उप, उका हो गल उपदेश, केहू के जैसे उपदेश देवल जाला। अब नहीं देश का अर्थ कोनो देश से लेवल गला, और उपदेश मतलब केहू के कोनो चीज बतावल जाला, तो ओके का कहल जाला, उपदेश देना। जैसे उपद्रव, उपद्रव देखिए द्रव आपका अलग है, उसमें उप उपसर्ग लगा, इसलिए क्या हो गया हुआ, उपद्रव। और अर्थवा के का कैलस, पूरा चेंज कर दिलस, कैलस की ना। देखा अब इन उपद्रव, अब देखिए द्रव एक शब्द है, द्रव माने समझते हैं आप लोग, द्रव का अर्थ समझ रहे हैं क्या होता है, हाँ द्रव वो होता है, और उप लग गया उसमें क्या होगा, उपद्रव। तो उपद्रवी लोग उनके जन्म करला, कितना उपद्रवी आजकल है। तो हाँ ये चीज ध्यान में रखिएगा बेटा। तो आपके हम लोग ने ये पूरा जो थे हम लोग क्या पढ़ लिए, आपके पूरे उपसर्गों को हम लोग क्लियर कर लिए। अगर किसी प्रकार से आपको समस्या है तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। और अब थोड़ा सा हम लोग एक चीज सीख लेते हैं कि जो पकड़ने का तरीका था कि हम लोग उपसर्ग को कैसे पकड़ेंगे, कहाँ गया, देखिए ध्यान, अगर कत्तो बिंदी हो, अगर कत्तो आधा म लगे, देखिए कत्तो अगर बिंदी हो और कहाँ पे, दूसरे, पहले के छोड़ करके दूसरे तीसरे अक्षर की बात कर रहे हैं, अगर वह बिंदी हो आधा माँ हो, तो बस ओके पकड़ लिया कि वो कौने का काम करी, वो आपका सम उपसर्ग में जाएगा। देखो देखो ना, बिंदी लगी है, आधा म है, बिंदी लगी आधा म है, बिंदी लगी आधा, अर्थात वो कौन से उपसर्ग की बात करेगा, सम उपसर्ग की बात करेगा। ये तो 99.9% सही होता है। बाई दवा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, वो शब्द का अगर जिसको डिफरेंट आता है, शब्द को तोड़ने आता है, वो उसमें भी नहीं गलती करेगा। तो ये चीज हो गया यहाँ तक आपका। अब चलिए आगे देखा क्या करे, थोड़ा से रास्ते पे गाड़ी आती जाती है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है बेटा। चल अच्छा ठीक है, कोनो बात ना। तो देखा जो ने बिंदी मिले आधा माँ मिले, जान जा कि 90% तो हाल उनका 99% कवन काम करी, उस सम उपसर्ग के लिए काम करेगा। देखिए अब वो तो होगा। अब देखा है निश्चय, देखा जौने से न नी से चालू है और उनमें चाहे बड़का रहे चाहे छोटका रहे, ओकर ध्यान मत दा। अगर नी से चालू हो और छोटका बड़का स कौनो आवत था, तो बस ध्यान में पकड़ ले कि वो निश्चय का काम करी, अर्थात निस कौन प्रत्यय उपसर्ग का बात करी, 19 उपसर्ग का बात करी। देखा नी लगल नी और स यहाँ कौनो रहे वसन से काले, देखा ये कौन मिली आपका, ये छोटका वाला नी से मिली, ठीक है ना, ये भी दे नी उपसर्ग काम करी। अब देखा निर्दय, देखा नीत रहबे करी, कौनो शब्द रखवा तो नीर रहबे करी। अब देखा नीर, अब देखा उड़ंतवा रहा कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ मिले, और यही हिसाब से अब नी से चालू होती, ध्यान रखा कि नी से हुई,
ये विधेयी कौन में चला जाए आपका निर्दय में चला जाए। दूसरा देखा इं का रहा नी सरल इं दूसरा, अब देखा ये नी से चालू वाला तो दू से चालू हुई हाई कुल कौनो रहे हमसो से का लेवे देवे के ऊपर ना पड़ा जौन मनता रहे हमसो से का लेना देना हम ओसे कौनो मतलब है तो बतावा उसे कौनो मतलब ना है। चला हाई दू अब सही पकड़ा दूसरी उपसर्ग हो जाए। आगे देख हाई दूर रह, अब देखा यहाँ नीर रहा ये दूर हो, अब यहाँ देखा नीर रह नी से चालू होता रहा ये दूर से चालू हो चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, यही कुल हमसे उसे का लेना देना। तो यहाँ देखा तुरंत क्या हो जाए दूर अर्थात दुराचार दुर्गति, देखिए दूर नीचे आ रहा ना इसलिए क्या हो जाएगा दूर प्रत्याहार हो जाएगा, अरे दूर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब चला अधि ध्यान से समझ लिया ई वाला, देखा अगर कौनो अक्षर आधा हो और देखा वही रूप में हो, जैसे अ यहाँ है ध यहाँ है, देखा आधा ध या ऐसे इस प्रकार से अगर वर्ण मिले तो बस समझ लेना कि क्या होगा ये अधि उपसर्ग के अंतर्गत आएंगे। अ और यहाँ ध है ना तो अधि उपसर्ग, तो उपसर्ग अधि होला तो ए भी कौने का अक्षर पकड़ाई तुरंत अधि उपसर्ग मलाई। ठीक है ना। आगे हाँ अब अति वाले में देखा आधा त, देखा अगवा अ ओकरे सथमा अगर त ह, अगर ओकरे सथमा त ह तो समझ ला कि वो अति वाला काम करी, अति उपसर्ग के साथ काम करेगा। और देखिए यहाँ पे ध था, यहाँ ध है आधा इसलिए अधि के साथ काम कर रहा था, यहाँ त है इसलिए अति के साथ काम करेगा। अब देखा सु, देखा ये सु प्लस आगे देखा ई तो कन्फर्मा है, बस तनी से हाई देखा हाई ये तनी से खाली गड़बड़ा वाला एक तनी से तुरंत ध्यान से याद कर लिया। एक ही बच्चा का करवा तनी से के ध्यान में रख लिया, ये बहुत बार पूछ ले देखा यही लोगों कन्फ्यूजन होगा। अब हम कह देते ही तो लेकर विशेष ध्यान दिया, समझला कि ना। हाँ एकदम विशेष ध्यान देना आपको। चले आगे उत में देखिए अब समझ ला ऊ ह, देखा यूं ए विधेयी कौन जब भी पकड़ाई थी कौन कौन उपसर्ग से उत उपसर्ग से ही देख ला, देखा कुल जगह हाई बिचवा में देखा त च ऐसे कुछ भी आवे ओकर ध्यान में त भी आ सकता है च भी आ सकता है और भी कुछ वर्ड आता है, लेकिन हाई ऊ ध्यान में रख ले रहेगा। एक तो ऐसे का पकड़ा जी तो उनका उत पकड़ा जी। हाई देखा अभी देखा अ यहाँ रहल का ती पकड़ा अ भ यहाँ भी पकड़ाई, देखा यहाँ अ और भ अर्थात ये अभी, यहाँ भ है इसलिए अभी, इसलिए यहाँ भ इसलिए अभी। तो देखा प्रति, देखा त, देखा प्र और त, देखा यहाँ अ और पी रहा अ और धीर है अ और तीर है तो अति होता रहा, यहाँ प्र और ती है तो देखा यहाँ प्र और यहाँ प्र अति, अब प्रति उपसर्ग हो जाए। इसी प्रकार से ये सभी हो जाएंगे। अब देखा परि ये तो डायरेक्टर तो होलन कहा कन्फर्म। तो इस प्रकार से आपके पूरे याद करने का सबसे आसान तरीका था बस वर्ड। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए बचवा, तो हलोन की पूरा 22 उपसर्गवा याद हो चाहिए। अगर 22 के 22 आपको उपसर्ग याद रहेंगे तो ये जान दीजिए कि आपको ये बहुत जगह काम करेंगे, ये संधि में भी काम करेगा, ये समास में भी काम करेगा। इसलिए हमने उपसर्ग को ही पहले उठाया, हमने उपसर्ग को इसलिए उठाया क्योंकि उपसर्ग आपको याद रहेगा तो उधर संधि और उधर समास बताने में बहुत आसानी रहेगी आपके लिए। तो ठीक है बेटा, आज के लिए हम सोचते हैं बस करें और अगली क्लास के लिए हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। आपको अगला टॉपिक आपको प्रत्यय के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, प्रयास करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कमी लग रही तो बेटा आप कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए तो प्रयास करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा के लोग पास पहुँचे और सभी बच्चे पढ़ लिख सके और गरीब जितने बच्चे हैं सबका क्या हो एक प्रकार से फ्री में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है हर चीज़ें, और आप व्यवस्था से रहिए। और कभी किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को बंद करते हैं बेटा। टेक केयर, बाय बाय।